हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था वैलेंटिडियम कोलाई, जो कि था क्या एक सीलिएट्स। और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास स्पोरोडिया। स्पोरोडिया के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम जीनस है, इसकी 4 स्पीसीज हैं। कौन कौन सी स्पीसीज हैं आइए देखते हैं प्लाज्मोडियम की। जो प्लाज्मोडियम किसके अंतर्गत आता है, फाइलम क्या है इसका, देखिए इसका फाइलम है एपी कॉम्प्लेक्सा। एपी कॉम्प्लेक्सा, ठीक है, एपी कॉम्प्लेक्सा फाइलम हुआ है इसका। और जो क्लास है वो है स्पोरोडिया। स्पोरोडिया, ठीक है। और जो जीनस है इसका क्या, प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। तो जो अपन पढ़ रहे हैं आज में क्लास स्पोरोडिया के अंतर्गत प्लाज्मोडियम पढ़ रहे हैं अपन। जीनस है प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम है, इसकी 4 स्पीसीज हैं। कौन कौन सी हैं, 4 स्पीसीज। मलेरिया नहीं, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है, मलेरियाई। तो ये है इसकी स्पीसीज। जो जीनस प्लाज्मोडियम है, इसकी ये 4 स्पीसीज हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो जो प्लाज्मोडियम ओवेल है और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये कितने दिन में फीवर करते हैं, ये करते हैं 2 दिन में। हर 2 दिन बाद इसमें क्या फीवर आएगा। बेनाइन टर्सियन, ठीक है, बेनाइन टर्सियन। और ये भी है बेनाइन टर्सियन। और ये क्या है, मैलिग्नेंट। ये क्या है, मैलिग्नेंट टर्सियन, ठीक है। और ये क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये क्वार्टरन, ठीक है। ये क्या, क्वार्टरन। ये क्वार्टरन, ठीक है, क्वार्टरन मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फाल्सिफेरम और मलेरियाई, ये है प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज। और ये जो पैरासाइट है, इसमें 2 होस्ट रहते हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो इसका डेफिनेटिव होस्ट है प्लाज्मोडियम का, वो डेफिनेटिव होस्ट है एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। डेफिनेटिव होस्ट कौन है, डेफिनेटिव होस्ट है इसका क्या, एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है, इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। जिसका इंटरमीडिएट होस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वर्टिब्रेट्स रहेगा, ह्यूमन रहेगा, ठीक है। ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेट है। तो जो मलेरिया पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है, उसको लाइफ साइकिल पूर्ण करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत रहती है।
एक रहता है इसमें डेफिनेटिव होस्ट और एक रहता है इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो डेफिनेटिव होस्ट रहता है उसका नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है कौन सा, मैन है, ह्यूमन है, और ये वर्टिब्रेट्स है उसमें होती है, ठीक है, उसमें ये क्या है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। तो अब जो डेफिनेटिव होस्ट है इसमें होती है सेक्सुअली साइकिल, मॉस्किटो है जो इसमें सेक्सुअली साइकिल होगी, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है ह्यूमन है, वर्टिब्रेट्स है, इसमें क्या होगा, इनमें होगी ए सेक्सुअल साइजोगोनी, ठीक है, ए सेक्सुअल साइकिल होगी इसमें। फिर इसके बाद इसका आता है क्या, ये तो है इसके दो होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट एनाफिलीज मॉस्किटो और इंटरमीडिएट होस्ट है ह्यूमन। ये इसकी 4 स्पीसीज है। फाइलम है इसका एपिकॉम्प्लेक्सा, क्लास स्पोरिया, जीनस प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और इसको लाइफ साइकिल पूर्ण करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, एक डेफिनेटिव होस्ट जो कि एनाफिलीज मॉस्किटो है, और एक दूसरा होस्ट है इंटरमीडिएट होस्ट जो कि ह्यूमन है, वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। अब क्या है कि जो ए सेक्सुअल साइकिल होती है वो होती है वर्टिब्रेट्स और ह्यूमंस में, ए सेक्सुअल साइकिल। तो ए सेक्सुअली साइकिल, ये सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म होगी, वो होगी क्या में, ह्यूमन में, क्या होगी, ह्यूमन में। अब जो ए सेक्सुअली साइकिल ह्यूमन में पाई जाएगी तो इससे बनता है क्या, साइजोन। क्या बनता है, साइजोन, साइजोन, ठीक है, साइजोन बनता है। यदि ये सेक्सुअली साइकिल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है वो यदि मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन करके उस साइजोन बनाएगा, ठीक है, साइजोन बनाएगा। और जो सेक्सुअली साइकिल है, सेक्सुअली साइकिल है वो मॉस्किटो में पाई जाएगी, मॉस्किटो में पाई जाएगी, ठीक है। और इसमें बनते हैं, मतलब इसमें ये क्या कहलाती है, स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी, ठीक है, स्पोरोगोनी। तो ये 2 साइकिल पाई जाती है, ये पाई जाएगी तुम्हारी इंटरमीडिएट होस्ट में, इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, और ये वाली पाई जाएगी डेफिनेटिव होस्ट में, डेफिनेटिव होस्ट में, ठीक है, ये पाई जाएगी डेफिनेटिव होस्ट में। फिर इसके बाद अपन देख लेते हैं इसकी क्या, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल्स ऑफ मलेरिया। देखते हैं लाइफ साइकिल्स ऑफ मलेरिया। तो लाइफ साइकिल्स ऑफ मलेरिया, इसकी लाइफ साइकिल है जो वो 3 फेजों में होती है। एक होती है कौन सी, प्री इरिथ्रोसाइजोगोनी, प्री इरिथ्रोसाइजोगोनी, कौन सी है ये, प्री इरिथ्रोसाइजोगोनी, प्री इरिथ्रोसाइजोगोनी और एक इरिथ्रोसाइजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, और एक फिर थर्ड वाली कौन सी, एक्सो इरिथ्रो, ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसाइजोगोनी, ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसाइजोगोनी। तो ये 3 फेज में इसकी लाइफ साइकिल होती है।
तो जो प्री इरेथ्रोसाइजोगोनी है, इसका मतलब क्या है कि जो आरबीसी से पहले मल्टीप्लिकेशन करके जो साइजोंट बनेगा आरबीसी से पहले, तो उसे कहते हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा रेड सेल्स के अंदर, तो जो वो साइकिल रहेगी उसे कहते हैं इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और एक्सो इरेथ्रोसाइजोगोनी मतलब कि आरबीसी के बाहर। ये जो एक्सो इरेथ्रोसाइजोगोनी है ये सिर्फ प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में पाई जाएगी, क्योंकि ये डोरमेंट स्टेज में जो भी मीरोजोइट्स रहते हैं लीवर सेल्स में, तब वो मल्टीप्लिकेशन करके साइजोइट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम देख लेते हैं कि ये कोई मॉस्किटो है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये ह्यूमन्स है, ये क्या है ह्यूमन, ठीक है, ये ह्यूमन है और ये है मॉस्किटो। ठीक है, ये है मॉस्किटो। तो जब ये मॉस्किटो, इस मॉस्किटो में रहेगी इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है स्पोरोजोइट। क्या है? स्पोरोजोइट। तो क्या है, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में जो मॉस्किटो है, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट स्टेज है जो प्लाज्मोडियम की, वो पाई जाएगी। जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा, ठीक है, काटेगा, तो ये स्पोरोजोइट रिलीज कर देगा ह्यूमंस के अंदर। तो फिर जो स्पोरोजोइट्स है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, बाया ब्लड सर्कुलेशन, स्पोरोजोइट पहुंच जाएगा कहाँ पर? लीवर में। और लीवर में जा करके जो हेपेटोसेलुलर सेल्स हैं, जो पेरेन्काइमल सेल्स लीवर की, वहाँ जाके वो क्या करेगा, उसमें जाके वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। उसमें जा करके ये स्पिंडल शेप का रहता है। ये स्पोरोजोइट कैसा रहता है? स्पिंडल शेप का रहता है। तो जैसे ही ये पेरेन्काइमल सेल्स में जाएगा लीवर की, और ये राउंडेड हो जाएगा और वहाँ मल्टीप्लिकेशन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन करके साइजोंट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? साइजोंट बनाएगा। तो जो साइजोंट जो पेरेन्काइमल सेल्स में लीवर में बना है, वो साइजोंट क्या है? प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी है, क्योंकि वो क्या है कि आरबीसी से पहले हो रही है साइजोगोनी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक सेक्सुअली, बट आरबीसी से पहले हो रहा है, लीवर सेल्स में हो रहा है, तो प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, जैसे ही इसमें साइजोंट बने, साइजोंट मैच्योर होगा तो वो रप्चर्ड हो जाएगा मैच्योर होने के बाद, तो उसमें से मीरोजोइट्स रिलीज होंगे। क्या होंगे? मीरोजोइट्स होंगे रिलीज। ठीक है, ये लीवर सेल्स है, इसमें ये गया स्पोरोजोइट राउंडेड। ठीक है, स्पोरोजोइट है। अब ये साइजोइट में कन्वर्ट हो गया, इसमें मीरोजोइट्स है। ठीक है, ये मीरोजोइट्स है। अब ये मीरोजोइट्स होंगे रप्चर्ड और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाएंगे कहाँ पर? ब्लड में। और ब्लड में जाके जो आरबीसी सेल्स हैं, आरबीसी हैं, वहाँ ये मीरोजोइट जाएंगे और फिर से साइजोइट बनाएंगे। ठीक है, ट्रोफोजोइट फॉर्म बनाएंगे और सीजोइट बनाएंगे। तो जो यहाँ साइकिल हुई ये सेक्सुअली लीवर में, वो है प्री इरेथ्रो। कौन है? प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और जो आरबीसी में हो रही है मीरोजोइट्स रिलीज होके, तो ये है इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, जो दो स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। ओ में क्या रहता है उन स्पीशीज में कि जो पेरेन्काइमल सेल्स लीवर की, पेरेन्काइमल सेल्स, इसमें क्या डेवलप हुए? साइजोइट और मीरोजोइट इसमें रिलीज की रप्चर्ड होके,
तो कुछ मीरोजॉइट हैं जो वो लीवर में ही डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, मतलब कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। ठीक है, डोरमेंट में रहते हैं। तो उसे जो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं उसे कहते हैं हिप्नोजॉइट। क्या कहते हैं? जैसे ये मीरोजॉइट है, इसमें डोरमेंट स्टेज में रहते हैं तो इनको कहेंगे हिप्नोजॉइट। क्या है? हिप्नोजॉइट है। ठीक है, हिप्नोजॉइट। अब ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक साइजोगोनी। अब क्या होगा कि अब कुछ 1-2 साल बाद फिर से ये जो हिप्नोजॉइट हैं जो डोरमेंट स्टेज में हैं, अभी अचानक से फिर से साइजोन फॉर्मेशन करते हैं और मीरोजॉइट बनाते हैं। तो अब जो फिर ये डोरमेंट वाले जो हिप्नोजॉइट बने, जो साइजोन बने, तो ये जो साइकिल है ये एक्सोइरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, तो अपन एक एक करके देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल सा था बताने के लिए। तो प्री-इरेक्टोसाइटिक साइजोगोनी में क्या होता है कि मॉस्किटो ने बाइट किया तो मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड है उनमें था स्पोरोजॉइट जो कि था स्पेंडल शेप का। तो जैसे ही बाइट किया उसने तो जो स्पोरोजॉइट है वो एंटर हुआ ब्लड सर्कुलेशन में और वो पहुंच गया लीवर में। ठीक है, तो ये है स्पोरोजॉइट, ये है अपनी लीवर सेल्स। स्पोरोजॉइट आया लीवर सेल्स में। अब जो स्पोरोजॉइट था वो था स्पेंडल शेप का, और जब वो लीवर सेल्स में आया तो वो राउंडेड हो जाएगा। ये लीवर सेल है तो लीवर सेल में आके हो गया राउंडेड, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन करके बनाएगा यहाँ पर साइजोन। क्या बनाएगा? ये साइजोन। और इसमें जो अंदर है ये है मीरोजॉइट्स। ये क्या है? मीरोजॉइट्स। और जो 2 स्पीसीज हैं कौन सी? प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। इनमें पाई जाती है क्या? डोरमेंट स्टेज, डोरमेंट फॉर्म। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? हिप्नोजॉइट बोलते हैं। ठीक है, हिप्नोजॉइट बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ? ये आएगा यहाँ पर स्पोरोजॉइट आएगा लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स में आने के बाद ये हो जाएगा राउंडेड और बनाएगा साइजोन। ठीक है, ये बनाया इसने साइजोन। यहाँ बन गया, क्या बन गया? साइजोन होगा मैच्योर, और साइजोन के अंदर क्या? मीरोजॉइट। ये साइजोन, इसके अंदर मीरोजॉइट। जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर ये हुआ साइजोन रप्चर्ड। सीजोन होगा रप्चर्ड हुआ। जब ये रप्चर्ड होगा, ठीक है, तो इसमें से रिलीज होंगे क्या? मीरोजॉइट। ठीक है, मीरोजॉइट इसमें से रिलीज होंगे। तो फिर क्या होगा? ये जो मीरोजॉइट्स रिलीज हुए हैं अब ये ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। अब ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे तो वहाँ क्या है? ब्लड में आरबीसी सेल्स। क्या है? आरबीसी सेल्स हैं। ठीक है, आरबीसी सेल्स में, तो आरबीसी सेल्स में है। अब ये जो मीरोजॉइट्स हैं अब ये एंटर करेंगे आरबीसी के अंदर। ठीक है, अब जो ये साइजोन से रिलीज हुए हैं मीरोजॉइट्स अब ये एंटर करेंगे आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर ये एंटर कर गए। ठीक है, तो ये अब आरबीसी के अंदर जब ये एंटर करेगा फिर ये डेवलप करेंगे साइजोन, फिर से साइजोन बनाएंगे। तो अब जो साइजोन बनने की प्रोसेस है अब ये जो हुआ है आरबीसी के अंदर। तो अब जो ये वाला जो फेज है ये आएगा इरेक्ट्रोसाइटिक साइजोगोनी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आरबीसी। ठीक है, लीवर के बाद जब जो साइजोन बना और मीरोजॉइट रिलीज हुए, अब जो मीरोजॉइट रिलीज हुए वो पहुंच गया ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में क्या है? आरबीसी हैं। तो ये जो मीरोजॉइट्स हैं अब ये एंटर करेंगे आरबीसी के अंदर और फॉर्म करेंगे ट्रोफोजॉइट, और बनाएंगे फिर क्या बनाएंगे? सीजोंट बनाएंगे। जब ये साइजोंट बन जाएंगे इसमें से। बट यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जो 2 स्पीसीज हैं उनमें डोरमेंट स्टेज पाई जाती है प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में। ठीक है,
तो फिर ये वो मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर एंटर हुए और साइज यूनिट बनाए, मैच्योर साइज यूनिट बन गया क्या यहाँ पर, मैच्योर साइज यूनिट फॉर्मेशन हो गया। अब जो आरबीसी के अंदर मैच्योर साइज यूनिट फॉर्मेशन हो गया तो फिर से अब ये आरबीसी फिर रप्चर्ड होंगी और जो इसमें मीरोजॉइट्स हैं वो फिर से रिलीज होंगे। ठीक है, अब जो आरबीसी है मैच्योर साइज यूनिट बन गया, अब ये रप्चर्ड हो जाएंगे आरबीसी और मीरोजॉइट्स हैं जो इनके अंदर हल्के हल्के फिर से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो साइजोगोनी प्रोसेस है, साइजोगोनी, तो ये जो मीरोजॉइट्स हैं अभी फिर से जो नई फ्रेश आरबीसी हैं उनमें एंटर हो जाएंगे और फिर से ये वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। परंतु जो इसमें से जो कुछ मीरोजॉइट्स हैं ये फॉर्म करते हैं गैमीट, गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। गैमीटोगोनी प्रोसेस होती है एक, गैमीटोगोनी। ठीक है, गैमीटोगोनी होगी तो ये जो कुछ मीरोजॉइट्स हैं वो फॉर्म करेंगे गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट है वो रहेगा कैसा, स्मॉल, माइक्रो स्मॉल रहेगा। ये स्मॉल रहेगा किससे, इससे, ये रहेगा बिग। ठीक है, कंपेयर देन मेल से फीमेल बड़ा रहेगा गैमीट। ठीक है, तो ये गैमीटोगोनी के अंतर्गत आते हैं, गैमीट फॉर्मेशन। तो ये जो आरबीसी के अंदर साइज यूनिट बढ़ रहे हैं तो इसे इलेक्ट्रोसाइटिक साइजोगोनी बोलते हैं। और जो दो फॉर्म है रिलैप्सिंग वाले जो डोरमेंट स्टेज में हिप्नोजॉइट्स हैं, अब कुछ समय बाद क्या होगा, 1-2 साल बाद जो रिलैप्स में जो डोरमेंट में था प्लाज्मोडियम बाइवेक्स ओवल था, तो वो 1-2 साल बाद फिर से इन्फेक्शन कॉज करेगा, फिर से मल्टीप्लाई होगा लीवर सेल्स में और फिर से साइज यूनिट बनाएगा। ठीक है, अब जो हिप्नोजॉइट है वो साइज यूनिट बना रहा है, क्या, हिप्नोजॉइट लीवर सेल्स में, क्या, लीवर सेल्स में बना रहा है, साइज यूनिट बना रहा है। ठीक है, साइज यूनिट बना रहा है लीवर सेल्स में। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, जो साइज यूनिट फॉर्मेशन, जो साइजोगोनी प्रोसेस हुई, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, एक्सो इरेथ्रोसाइजोगोनी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अब जो गैमीटोगोनी हो गई अपनी कंप्लीट। अब जब कोई भी मॉस्किटो जो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है पहले से ही, अब कोई भी मॉस्किटो आएगा वो ह्यूमन को फिर से बाइट करेगा। ठीक है, ह्यूमन को फिर से बाइट करेगा। ठीक है, ये ह्यूमन है तो मॉस्किटो ये इन्फेक्टेड है मलेरिया पैरासाइट से। तो अब इसमें क्या हो गया है कि इसमें गैमीट फॉर्मेशन हो गया है। अब इसके शरीर में क्या है, गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जैसे ही कोई भी मॉस्किटो इसे बाइट करेगा तो ये मेल और फीमेल गैमीट्स है, ब्लड सकिंग जो बाइट करता है, ब्लड सक करता है मॉस्किटो, तो ब्लड में है अपने गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, तो ये पहुंच जाएगा जो मॉस्किटो है, एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसके मिडगट में ये पहुंच जाएगा कौन, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। तो ये गैमीट तक की जो प्रोसेस थी ये थी एसेक्सुअल साइकिल। ये क्या थी, एसेक्सुअली साइकिल थी। ठीक है, एसेक्सुअल साइकिल थी। ये इतनी जो साइकिल्स है ये केवल ह्यूमन में थी। किसमें, ह्यूमन में थी, एसेक्सुअल थी। कैसी थी, एसेक्सुअली साइकिल। ठीक है, एसेक्सुअली साइकिल है ये। अब अपन देखते हैं सेक्सुअली साइकिल। जो सेक्सुअली साइकिल है वो डेफिनेट होस्ट में पाई जाएगी और इसका डेफिनेट होस्ट है कौन सा, एनाफिलिस मॉस्किटो। तो अब अपन देखते हैं एनाफिलिस मॉस्किटो में सेक्सुअली साइकिल। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल देखते हैं आप।
ठीक है, तो अब फीमेल मॉस्किटो ने जैसे ही बाइट किया, ब्लड सक किया ह्यूमन से जो कि इन्फेक्टेड था किससे, मलेरिया से, तो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो अब आ गए मॉस्किटो के अंदर। अब ये जो साइकिल है ये चल रही है मॉस्किटो में, इसमें मॉस्किटो में सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली साइकिल चल रही है, ठीक है, मॉस्किटो में। तो अब मेल और फीमेल गैमीट्स आ गए मिडगट में किसके, मादा एनीफिलिस मॉस्किटो की। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट्स क्या होंगे, ये मोर्टल रहेंगे, ठीक है, इनका होगा फर्टिलाइजेशन और फिर ये बनाएंगे जाइगोट फॉर्मेशन। क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन। फिर अभी जाइगोट है ये आगे डेवलप होगा किसमें, ऊकाइनेट, किसमें होगा, ऊकाइनेट में, ठीक है, ये मोर्टाल स्टेज ऊकाइनेट, ठीक है, ऊकाइनेट। फिर ये बनाएगा ऊसिस्ट, फिर ये क्या बनाएगा, ऊकाइनेट ऊसिस्ट, ऊसिस्ट बनाएगा। अब इस ऊसिस्ट में क्या फॉर्म, अब ये जो ऊसिस्ट है इसमें रहेंगे अपने स्पिंडल शेप के, स्पिंडल शेप की क्या रहेंगे, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। ये है, ये मिडगट में हो रही है, ये क्या है, इसके अंदर ऊसिस्ट है ये, तो इसमें है ये स्पिंडल शेप के क्या, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट इन स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड की है। तो ये उससे स्ट्रक्चर होगी और स्पोरोजोइट रिलीज होंगे। जब ये मिडगट में रिलीज होंगे तो फिर ये पहुंच जाएंगे मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। अभी मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट आ गए। अब फिर से ये मॉस्किटो यदि किसी ह्यूमन को काटेगा तो स्पोरोजोइट फॉर्म फिर से ह्यूमन में चला जाएगा और फिर वही प्रोसेस होगी, ये इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इस प्रकार से इसकी जो है वो लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है। और इसका अपन इसकी मेन पॉइंट देख लेते हैं। इसका इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है। जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट है जो कि स्पिंडल शेप का, कैसा रहता है, स्पिंडल शेप्ड का रहता है, ठीक है। इसमें दो होस्ट होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, जो कि रहता है मॉस्किटो, और एक रहता है इंटरमीडिएट होस्ट जो कि रहता है कौन, ह्यूमन, ठीक है। और जो इसमें दो स्पीसीज हैं कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, इनमें डोरमेंट स्टेज पाई जाती है, डोरमेंट स्टेज, ठीक है, पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, हिप्नोजॉइड बोलते हैं, ठीक है, हिप्नोजॉइड बोलते हैं। और इसका ट्रांसमिशन देखते हैं कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा हो जाता है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। यदि किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन है, यदि उसका ब्लड दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा इन्फेक्टेड निडल चुभ जाए तो भी हो जाएगा। और कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, ठीक है,
और इन्फेक्टेड निडल टिप है क्या, इन्फेक्टेड निडल इंजरी, ठीक है। इन्फेक्टेड निडल इंजरी से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। इसका वर्टिकल मतलब ये क्या होगा, फीटस मतलब मदर टू फीटस ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। मदर यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, यदि उसको मलेरिया का इन्फेक्शन है तो वो उसके बेबी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आज की इस वीडियो में अपन ने देखी है वो लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लाज्मोडियम। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लैब डायग्नोसिस वगैरह हैं, और भी मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में अपन ने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम क्या है, इसके होस्ट कितने होते हैं, कौन डेफिनेटिव होस्ट है, कौन इनडेफिनेटिव होस्ट है, इसकी लाइफ साइकिल में कितने फेज हैं और कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है। आज की इस वीडियो अपन ने ये पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो अपन इसके आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।